एक्सरसाइज 4.1 का पहला क्वेश्चन है द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन राइट a linear equation in two variable to represent this statement. Take the cost of a notebook to be x and that of a pen to be y. तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक नोटबुक का कॉस्ट एक पेन के कॉस्ट का डबल है। इस स्टेटमेंट को लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल के फॉर्म में लिखना है। स्टेटमेंट क्या होता है? स्टेटमेंट ऐसा सेंटेंस होता है जो ट्रू या फॉल्स होगा। ठीक है, तो द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन, ये स्टेटमेंट दिया है। तो इसको हमें मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना होगा। तो सॉल्यूशन पे आते हैं। द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज टू बी RS X, मतलब नोटबुक की कॉस्ट जो है वो X रुपीज है। एंड लेट द कॉस्ट ऑफ अ पेन टू बी Y रुपीज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में स्टेटमेंट दिया है द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस ऑफ द कॉस्ट ऑफ ए पेन, मतलब नोटबुक की कॉस्ट पेन के कॉस्ट का डबल है। इसको मैथमेटिकल फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे? द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इक्वल टू 2 टाइम्स कॉस्ट ऑफ ए पेन, मतलब नोटबुक की कॉस्ट इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट ऑफ अ पेन। यहां से कॉस्ट ऑफ द नोटबुक है, नोटबुक का कॉस्ट है x, तो x इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई कर लेंगे, कॉस्ट ऑफ ए पेन है y, तो x इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई y। इसको फिर लिखेंगे x इक्वल टू 2y। फिर यहां से आ जाएगा x माइनस 2y इक्वल टू 0। 2y को लेफ्ट साइड लेंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, तो x इक्वल टू x माइनस 2y इक्वल टू 0। ये जो है इसमें कितना वेरिएबल है? 2 वेरिएबल है, x एंड y। और x और y का पावर क्या है? तो पावर 1 और 1 है, मतलब ये लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल है। दूसरा क्वेश्चन है एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन द फॉर्म ax plus by plus c equal to 0 and indicate the values of a, b and c in each case. तो नीचे कुछ लीनियर इक्वेशन दिए हैं टू वेरिएबल का। इसको ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिखना है और यहाँ से a, b और c का वैल्यू बताना है। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है 2x प्लस 3y इक्वल टू 9.35 बार। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे? पहले इसको अरेंज करेंगे, सारे वेरिएबल और कांस्टेंट को एक साइड ले आएंगे। तो क्या किए, इसको 2x प्लस 3y माइनस 9.35 बार इक्वल टू 0, ये रीअरेंज करने के बाद इतना आया। उसके बाद हम क्या करेंगे, क्योंकि ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 में कोई भी नेगेटिव टर्म नहीं है, तो जो भी वेरिएबल का कोफिशिएंट नेगेटिव है उसको ब्रैकेट के अंदर बंद कर लेंगे। जैसे यहाँ पे c के जगह पे माइनस 9.35 बार है, तो प्लस लिख के नेगेटिव वाले c को ब्रैकेट के अंदर डाल दिए। तो क्या आएगा? 2x प्लस 3y प्लस ब्रैकेट माइनस 9.35 बार इक्वल टू 0। अब हम इसको कंपेयर करेंगे ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 से। तो हम क्या पाते हैं? a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 3, c इक्वल टू 9.35 बार। उससे अगला क्वेश्चन है दूसरा x माइनस वाई अपॉन 5 माइनस 10 इक्वल टू 0। इसमें तो सारे कांस्टेंट और वेरिएबल टर्म एक ही साइड है, तो इसको फिर से लिख सकते हैं।
ये जो भी y और x के निगेटिव कोफिशिएंट है उसको ब्रैकेट में क्लोज कर लेंगे, और जो कांस्टेंट अगर निगेटिव है उसको भी ब्रैकेट के अंदर डाल देते हैं। तो फिर से अगर इस इक्वेशन को लिखेंगे तो क्या आएगा, x प्लस स्मॉल ब्रैकेट माइनस 1/5, y का कोफिशिएंट यहाँ पे माइनस 1/5 है, ऊपर में 1 दिखाई नहीं देता क्योंकि y का अगर कोफिशिएंट 1 हो तो 1 लिखते नहीं है, वो अंडरस्टूड है कि वहाँ पे 1 है। तो y का कोफिशिएंट यहाँ पे कितना है, माइनस 1/5, फिर y लिखे प्लस कांस्टेंट टर्म कितना है, -10 है, इक्वल टू 0। फिर इसको कंपेयर करेंगे ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 से, तो हमें क्या मिलेगा, a इक्वल टू 1। a क्या है, x का कोफिशिएंट 1 है, y का कोफिशिएंट -1/5 है, और कांस्टेंट टर्म जो है वो -10 है। ये हो गया आंसर। तीसरा क्वेश्चन है -2x प्लस 3y इक्वल टू 6। इसमें कांस्टेंट जो है वो राइट साइड है, उसको रीअरेंज करेंगे और सबको लेफ्ट साइड ले आएंगे। तो -2x प्लस 3y तो ऐसे ही रहेगा, और 6 को हम राइट साइड से लेफ्ट साइड लाए तो उसके पीछे माइनस साइन लगा दिए। राइट साइड से लेफ्ट साइड अगर आए, साइड चेंज होता है तो साइन भी चेंज हो जाता है। तो 6 से पहले प्लस साइन था तो यहाँ पे माइनस साइन आ गया, इक्वल टू 0। फिर हम क्या करते थे, नेगेटिव कोफिशिएंट को ब्रैकेट के अंदर डालते थे। फिर से ऐसा ही करेंगे तो आ जाएगा -2x प्लस 3y प्लस -6 इक्वल टू 0। फिर इसको कंपेयर करते हैं ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 से, तो क्या मिलता है, a इक्वल टू -2, b इक्वल टू 3 और c इक्वल टू -6। चौथा क्वेश्चन है x इक्वल टू 3y। इसमें तो कोई कांस्टेंट टर्म है ही नहीं, कोई बात नहीं। सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी वेरिएबल्स है उसको हम एक साइड ले आएंगे, लेफ्ट साइड ले आए तो इसको अरेंजमेंट करने के बाद फिर से क्या होगा, इसको जब अरेंज करेंगे तो हो जाएगा x, 3y उस साइड पॉजिटिव में है तो लेफ्ट साइड लाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, -3y इक्वल टू 0। फिर उसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो यहाँ कुछ नहीं दिखाई दे रहा है तो हम 1 समझेंगे। क्यों, क्योंकि जिसका कोई नहीं होता उसके भगवान होते हैं, और भगवान कितने हैं, 1। इसलिए x के कोफिशिएंट कुछ दिखाई नहीं दिए तो इसके कोफिशिएंट क्या होंगे, 1। ठीक है, फिर -3y, तो -3y लिख दिए। यहाँ पे कोई कांस्टेंट टर्म दिख नहीं रहा तो हम प्लस जोड़ सकते हैं, प्लस जोड़ने से किसी भी इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो कांस्टेंट की जगह हम 0 डाल दिए, इक्वल टू 0। तो अब ये आ गया ax प्लस by प्लस c के फॉर्म में, और इसको हम कंपेयर करेंगे तो आ जाएगा, यहाँ हम प्लस डाल के y का कोफिशिएंट -3 लिख सकते हैं ब्रैकेट के अंदर, मैं यहाँ छोड़ दिया हुआ हूँ। तो इसको जब हम कंपेयर करते हैं तो a का वैल्यू आता है 1, b का वैल्यू -3 और c का वैल्यू 0 आता है। अगला क्वेश्चन है 5th नंबर, 2x इक्वल टू -5y। तो इसमें भी कांस्टेंट टर्म नहीं दिख रहा है, इसको रीअरेंज करेंगे, सारे टर्म को लेफ्ट साइड लाएंगे। तो 2x, ये RHS में -5y है तो इसको LHS जब लाएंगे तो ये माइनस का साइन प्लस हो जाएगा, तो 2x प्लस 5y इक्वल टू 0। अभी भी इसमें x y तो दिख रहा है लेकिन कांस्टेंट टर्म नहीं दिख रहा है, तो कांस्टेंट टर्म की जगह हम 0 लिख लेंगे। तो फिर से इसको हम लिख सकते हैं 2x प्लस 5y प्लस 0 इक्वल टू 0। ये हम 0 क्यों लिखे, ताकि ये ax प्लस by प्लस c के फॉर्म में आ जाए।
इसको जब हम कंपेयर करते हैं ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी से, तो ए बी और सी का वैल्यू मिलता है ए इक्वल टू 2, बी इक्वल टू 5, सी इक्वल टू 0। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। इसको भी अगर हम रीअरेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे, क्योंकि यहाँ ऊपर में क्वेश्चन में y का कोफिशिएंट, y टर्म है ही नहीं, तो y का कोफिशिएंट हम 0 लिखेंगे। ठीक है, तो इसको रीअरेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे, 3x प्लस y का टर्म नहीं है तो उसका कोफिशिएंट 0 डालेंगे, 0 इंटू वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। जो टर्म दिखाई नहीं दे उसके कोफिशिएंट को हम 0 लिखते हैं, जो वेरिएबल दिखाई नहीं देता है उसके बदले हम वेरिएबल डाल के उसका कोफिशिएंट 0 लिखते हैं। और इसको जब हम कंपेयर करेंगे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 से, तो हम क्या पाते हैं, ए इक्वल टू 3, बी इक्वल टू 0, सी इक्वल टू 2। 7th नंबर क्वेश्चन है y माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे y है लेकिन x नहीं दिख रहा, तो जो टर्म जो वेरिएबल नहीं दिखता है उसके कोफिशिएंट को हम 0 से मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। तो इसको रीअरेंज करेंगे तो कैसे लिखेंगे, 0 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। और जो भी निगेटिव कोफिशिएंट रहता है उसको हम ब्रैकेट में इनक्लोज करके लिखते हैं। तो एक बार फिर से लिख लेते हैं इसको रीअरेंज करके, तो 0 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू वाई प्लस माइनस 2 इक्वल टू 0। इसको हम कंपेयर करेंगे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 से, तो क्या पाते हैं, ए इक्वल टू 0, बी इक्वल टू 1 एंड सी इक्वल टू माइनस 2। ये हो गया हमारा आंसर एबीसी का वैल्यू। अगला क्वेश्चन है 5 इक्वल टू 2x। तो इसको हम फिर से रीअरेंज करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 2x, 5 को हम LHS से RHS की तरफ ले जाते हैं, तो 2x माइनस 5 इक्वल टू 0। फिर यहाँ पे y का कोफिशिएंट नहीं दिख रहा, तो जो वेरिएबल नहीं दिख रहा है उसके कोफिशिएंट को हम 0 से मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 2 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू वाई प्लस, ये नेगेटिव टर्म को हम ब्रैकेट के अंदर क्लोज करके लिखते हैं। तो लिखेंगे -5 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को हम ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे तो क्या पाते हैं, ए इक्वल टू 2, बी इक्वल टू 0, सी इक्वल टू -5। ये आंसर हो गया।